Good morning, dear students. After very long time, we are meeting on in this physics lecture. Today, our chapter of physics is means we will discuss today the chapter third, that is the motion in plane. So, the basic things related to this motion is first we have to know what is meant by the motion, what is the rest position. Okay, so what is meant by motion or what is meant by the rest position? A body is said to be in the state of motion if the position of the particle will be changed with respect to time. इसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी, मतलब पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या एनीथिंग विल बी change its position. Suppose firstly anybody is at position A at time interval of t equals to 0, then if it goes towards this point B at some time t equals to suppose 1 minute, means according to time the position of the particle will be changed. So we can say that as the position of the particle will be changed with respect to time, it is nothing but the state of motion. Okay, for example, we say that the falling rain, bus is running on the road, okay, the sailing of boat in the river, and the flying of kite, etc. You know very well that. Now what is meant by rest position? So any body is said to be in state of रेस्ट इफ, अभी इसके अपोजिट यहाँ पे क्या होता था मोशन में बॉडी की पोजीशन चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट एट दिस रेस्ट पोजीशन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द रेस्ट पोजीशन. अभी इसका एक एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं? इसका एग्जाम्पल है सपोज द इलेक्ट्रिक पोल. आप देखते हैं इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है, माउंटेन्स है, स्कूल का प्लेग्राउंड है. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द रेस्ट पोजीशन. ओके, so are you understand what is the motion? Motion is nothing but what? The change in the position of the particle or position of the object with respect to time. So here one word is come, that is the position. व्हाट इज मीन बाय पोजीशन? हम हर बार वर्ड यूज करते हैं पोजीशन, है ना, ये पोजीशन वो पोजीशन. सो व्हाट इज मीन बाय पोजीशन? इस पोजीशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो ऑब्वियसली इट कैन बी डिफाइनेबल. ओके, सो डेफिनेशन इज दैट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम is nothing but what? The point in the space at which the object exists at that interval of time, at that instant of time. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट का हमें पोजीशन पता करवाना है तो वो ऑब्जेक्ट स्पेस में कहाँ है, कौन से पॉइंट में है, वो गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम में वो क्या है, उसका पोजीशन है. ओके, so there are different types of motion we are going to study now. So firstly we have to study the three motions. First is the translational motion. ट्रांसलेशनल मोशन, इसको बोला जाता है रेक्टिलिनियर. कौन सा मोशन बोलते हैं इसको? रेक्टिलिनियर मोशन. भी ट्रांसलेशनल मतलब क्या होता है? भी मोशन तो आपको पता है कौन सा मोशन है ये? ट्रांसलेशन. मोशन में क्या होता है? मोशन का भी डेफिनेशन पढ़ा हमने. मोशन में पार्टिकल की ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज होती है. तो अभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये कैसे भी चेंज हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी मैनर से चेंज हो सकती है. सो डिपेंडिंग ऑन दैट टाइप, ऑन दैट मैनर, दैट मोशन कैन बी क्लासिफाइड. सो फर्स्ट इज व्हाट? द ट्रांसलेशनल मोशन. तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है? पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है इन द स्ट्रेट लाइन. उसका जो पाथ है वो पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर और
ट्रांसलेशनल मोशन। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द मोशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशनल और द रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, सेकंड है हमारा वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन, अभी यहाँ पे भी सेम कौन सा वर्ड है? मोशन। मोशन मतलब अगेन चेंज इन पोजीशन। अभी मोशन की पोजीशन चेंज होती, कैसे चेंज होती? तो एक फिक्स पॉइंट से उसकी पोजीशन चेंज होती है। मतलब द मोशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ और द टू एंड फ्रो मोशन, मतलब कौन से फॉर्म में रहता है? टू एंड फ्रो के फॉर्म में रहता है। अबाउट द मीन पोजीशन, अभी देखो ये दो एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एंडेड पोजीशन, और इसकी ये मीन पोजीशन। दिस इज व्हाट? एक्सट्रीम पोजीशन। अगेन दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन और ये है मीन पोजीशन। आपने पेंडुलम देखा होगा। पेंडुलम में क्या रहता है? एक थ्रेड रहता है, थ्रेड को एक बॉब बांधा हुआ रहता है। ओके, तो इसको हम अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब इसको ये अगर कहाँ लेके आ रहे हैं? एक एक्सट्रीम पोजीशन में लेके आ रहे हैं। तो अगर इसको यहाँ से हम रिलीज कर देंगे, रिलीज कर लेंगे तो क्या होगा? ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन में ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा। मतलब ये क्या हो रहा है? एक एक्सट्रीम पोजीशन से भी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रहा है। मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विल बी ऑब्टेन्ड हियर, बट दैट इज इन विच फॉर्म? टू एंड फ्रो। ओके, ऑसिलेट। क्या होता है वो? ऑसिलेट। सो दैट इज कॉल्ड एज द वाइब्रेशनल मोशन। मतलब टू एंड फ्रो मोशन of the particle about the mean position is called as the vibrational motion. And third one, that is the rotational motion. Abhi again, there is change in position of the particle, but in which form? It is nothing but in the form of concentric circle along one of the एक्सिस, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो यहाँ पे हमको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में जो रोटेशन मिलता है उसको क्या मोशन मिलता है, उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। आपने देखा होगा, वन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस वी कैन से दैट इज द मौत का कुआं, डेथ वेल। उसमें क्या होता है? ऐसा एक सर्कल रहता है और ये एक्सिस है सपोज, तो वो जो व्हीकल घुमाता है ये ऐसे फॉर्म में घुमाता है, ऐसे 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 ऐसे। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अगेन द रोटेशनल मोशन। ओके, आई होप ऑल दिस थ्री टाइप्स एंड द डेफिनेशन ऑफ दिस मोशन, देन रेस्ट पोजिशन, मतलब मोशन, देन रेस्ट एंड व्हाट इज द पोजिशन, translational motion, vibrational and the rectilinear. Are you got my point or this three? Okay, so we will turn to next point. So related to all these three things or all these three motions, again we are going to describe one dimensional motion, two dimensional motion and the three dimensional motion. First is what? One dimension. Second one is the two dimension. And third one is the three dimension. Now what is meant by the one dimensional motion? The motion of a body is said to be in one dimensional if one of the three rectangular coordinate changes with respect to time and the other two coordinates will be remaining constant. जैसे हम लोग देख रहे हैं कि थ्री डायमेंशनल मतलब क्या होता है कि देर आर थ्री एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ठीक है ना? सो वन डायमेंशनल में क्या होगा कि ओनली वन डायमेंशन मीन्स वन कोऑर्डिनेट। जैसे कोई भी अगर यहाँ पे अगर पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, सपोज
उसको 3 कोऑर्डिनेट्स देते हैं। जैसे एक पॉइंट कंसिडर किया, पॉइंट पी है सपोज, तो उसको कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड के फॉर्म में लिखेंगे। वो सिर्फ अगर एक्स वाई दोनों प्लेन में है तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई के फॉर्म में होंगे, ठीक है। वो पॉइंट अगर यहाँ पे है तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स जेड, यहाँ पे है तो वाई जेड। ऐसे कोऑर्डिनेट हम जैसे ग्राफ बनाते हैं तो कोऑर्डिनेट रहता है एक्स एक्सिस रहता है, वाई एक्सिस रहता है। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट आता है तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के फॉर्म में रहेगा अगर कोई एक पॉइंट आता है। तो वन डायमेंशन में क्या होता है कि जो 3 कोऑर्डिनेट्स है, 3 कोऑर्डिनेट्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में से एक डायमेंशन मतलब एक बदलता है। क्या बदलता है? एक वन ऑफ द मतलब motion of a body is said to be one dimension if one of the 3 rectangular coordinate changes with time। मतलब एक कोऑर्डिनेट क्या होता है? चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो दूसरे कोऑर्डिनेट रहते हैं वो 2 कोऑर्डिनेट कैसे रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। अभी अगर इसका मतलब क्या है कि अभी ये जो हम लोगों को मोशन मिल रहा है वो कौन सा मोशन मिलेगा? रेक्टिलिनियर मोशन मिलेगा। ओके, सो रेक्टिलिनियर मतलब वन डायमेंशनल मोशन। In one dimensional motion particle moves in a straight line। जैसे फॉलिंग स्टोन, अभी अगर स्टोन फॉल हो रहा है ऊपर से नीचे, मतलब क्या होता है? ये तो कांस्टेंट पोजीशन है, सिर्फ वाई एक्सिस में चेंज है। मतलब पोजीशन ऑफ वाई एक्सिस विल बी चेंज, मतलब ओनली वन डायमेंशन विल बी, वन कोऑर्डिनेट विल बी चेंज एंड अदर इज द कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया? वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया था कि मास ऑफ द स्प्रिंग जो लिया है हमने, तो वहाँ पे भी जैसे होता है, जैसे अगर मास ऑफ द स्प्रिंग लेते हैं, ये है यहाँ पे स्प्रिंग अटैच है, यहाँ पे हमने एक हाथ मास बांध दिया, तो क्या होगा? ये जो लोड अप्लाई कर रहे हैं, ये लोड से ये जो एक्सटेंशन है, इलॉन्गेशन है, ये ओनली एक ही डायरेक्शन से आएगा, ठीक है ना। देयर इज नो चेंज इन दिस डायरेक्शन, ओनली चेंज इन दिस डायरेक्शन। सो ओनली वन कोऑर्डिनेट ऑफ द particle of object will be changed, so it is the one dimensional। टू डायमेंशनल में क्या होता है? 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। ओके, वन डायमेंशनल में एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, 2 डायमेंशनल में 2 कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। 3 यहाँ पे एक कांस्टेंट और यहाँ पे तीनों के तीनों चेंज होते हैं, नो वन इज द कांस्टेंट। सो अभी 2 डायमेंशनल का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या होगा? द मोशन ऑफ अ object or the motion of the body is said to be two-dimensional if 2 of the 3 rectangular coordinates will be change with the time। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हम लोगों को नेचर मिलता है, मतलब ग्राफ मिलता है, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बताया था, स्ट्रेट लाइन बताया, तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल में हमें जो ग्राफ मिलता है वो ग्राफ कैसे रहता है? दैट इज द कर्व। ओके, जैसे ये हो गया, जैसे ये पैराबोल, ठीक, तो कर्व पाथ में रहता है, प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे बोलते हैं। हाँ, इसमें हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कल, दैट आर द 2 डायमेंशनल। नाउ लास्ट वन इज व्हाट? द 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल में क्या बोला अभी कि ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स आर चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल क्या होगा? द बॉडी मूव्स इन स्पेस। ओके, मतलब काइट इन स्पेस, जैसे मोशन ऑफ स्पेस शिप है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द 3 डायमेंशनल मोशन। ओके, तो आपको समझ में आया व्हाट इज द रेस्ट पोजीशन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पोजीशन, देन व्हाट इज द मोशन, देन ट्रांसलेशनल, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर, ओके, वाइब्रेशनल, रोटेशनल मोशन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ओके, सो आपका जो बुक है वो बुक में पहले ही आपको 4 क्वेश्चन दिए गए, व्हाट इज मीन बाय मोशन। तो उसमें आप लोगों को भी समझ में आया मोशन मतलब क्या होता है। द बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया मोशन का डेफिनेशन। दूसरा है व्हाट इज द रेक्टिलिनियर मोशन। सो रेक्टिलिनियर का डेफिनेशन, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट and path is the straight line, that is called as the rectilinear motion। अभी वहाँ पे दिया है what is the difference between displacement and distance। so distance आपको पता है, अगर एक पार्टिकल ये पोजीशन A है, ठीक है, इसका हम डिस्टेंस अगर 0 सेंटीमीटर, मतलब जब आपकी
मीटर स्केल सेंटीमीटर स्केल है, यहाँ से यहाँ गया बी पोजीशन में, सो दिस इज पोजीशन x1, दिस इज पोजीशन x2 है जैसे, ठीक है। तो ये अगर ज़ीरो से यहाँ सपोज इसको 3 सेंटीमीटर लेंगे तो 0 से लेंगे, सो पार्टिकल ए पोजीशन से बी पोजीशन में गया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम क्या करते हैं, दिस इज x2 माइनस x1 करेंगे, मतलब 3 माइनस 0 आपका कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके अगर अभी उसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूँगी तो डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है, द चेंज इन व्हाट position of particle in particular direction, whenever their word direction is come, that distance converted into displacement. What distance is only what the magnitude, and displacement have magnitude as well as direction. मैं क्या बोलूँगी अभी, चेंज हो रहा है along which axis, the x axis, ठीक है। डिस्टेंस हमें जितना चेंज मिल रहा है 3 सेंटीमीटर, जब मैं उसको बोलूँगी along the x axis or along the positive direction, so that word is nothing but comes to for the displacement. Okay, what is the difference between uniform and non uniform motion? अभी यूनिफॉर्म में क्या होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन इन द सेंस व्हेन देयर इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अगर आता है, लेकिन वहाँ पे वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन होता है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रही तो वो कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहता है। मतलब मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ओके, मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, समझ में आया। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो वो कौन सा है, यूनिफॉर्म। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो वो कौन सा होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, तो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके स्टूडेंट, now we will meet in the next period.